सब किसी के चेहरे पे वो गुमराह करके बन रहे हैं। अपने दम पे अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे तो हम समझेंगे कैपेसिटी है। हम अपने बस क्योंकि संपत्ति का तोड़फोड़ करने वाले हैं, तब आप ये सेक्शन इमीडिएटली विदाउट एनी नोटिस इंटीमेट तुरंत लागू कर सकते हैं। क्या कहना जरूरी था कि हम आ सकते हैं, रोडों पर भी उतर सकते हैं अगर बात हमारे हितों पर आएगी, क्योंकि हमारे हित अगर कहीं ना कहीं हिट करेगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे हमारी संस्थाएं हो, तो इसका मतलब आप जनता को हिट कर रहे हैं डायरेक्ट। तो ये नहीं माना जाएगा, ये तानाशाही है, और तानाशाही चाहे सरकार की हो चाहे हमारी शीर्ष संस्थाओं की नहीं बर्दाश्त करी जाएगी। कैंसिल होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ जाती हैं, आंख बंद करके मान ली जाती है। क्या कोई आगे प्रोविज़न ही नहीं है? आप सुप्रीम कोर्ट से डेजिग्नेटेड सीनियर है, आप उन जजमेंट्स के तो सीजीआई साहब को खुद महसूस हो रहा है कि उनकी बेइज्जती हो रही है। तो ये बेइज्जती अगर ऐसे कराएंगे, और शीर्ष संस्था है भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो। लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से बार काउंसिल का लेटर पैड कुछ भी करने के लिए यूज हो रहा है, वैसे ही ये बैनर पोस्टर दिल्ली पुलिस का कुछ कहीं भी लगा दो, वहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, भाई कहीं भी लगा दो। आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर आपकी मांग नहीं मानी गई? आगे हम कोशिश कर रहे हैं। आज ये सिर्फ दिल्ली से हमने कॉल करा था, एक बड़े शॉर्ट नोटिस पे कॉल करना पड़ा, क्योंकि इन्हें दिखाना जरूरी था कि हम आ सकते हैं, रोडों पर भी उतर सकते हैं अगर बात हमारे हितों पर आएगी, क्योंकि हमारे हित अगर कहीं ना कहीं हिट करेगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे हमारी संस्थाएं हो, तो इसका मतलब आप जनता को हिट कर रहे हैं डायरेक्ट। तो ये नहीं माना जाएगा, ये तानाशाही है, और तानाशाही चाहे सरकार की हो चाहे हमारी शीर्ष संस्थाओं की नहीं बर्दाश्त करी जाएगी। आने वाले समय में क्या कुछ और? आने वाले समय में हम अभी दिल्ली का था ये प्रोटेस्ट, अभी आज जो हमने कराया, ये दिल्ली के लोकल एडवोकेट्स हैं सारे। हम कोशिश कर रहे हैं कि एनसीआर में भी बात हमारी चल रही है, मैं बात कर रहा हूँ अपने पर्सनल लेवल पर। अभी हमारी बीसीडी भी रिफॉर्म होने वाली है, देखते हैं बीसीडी भी इस पर एक्शन लेगी, और जो अदर बीसीडी है, जो बार काउंसिल्स हैं हमारी अदर स्टेट की, उनसे भी बात करी जाएगी। पूरे भारत भर में चर्चा करके एक बहुत बड़े इसे रूप देके इसे फिर दोबारा आपके सामने प्रस्तुत करा जाएगा। लेकिन सर माफी तो मांग ली है अभी। आप नालसार के मुद्दे को ही क्यों लेके बैठे हैं? नालसार का मुद्दा एक बहुत छोटा सा मुद्दा है, जिसे आप लोग इतना बड़ा बना रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा, उस पर माफ़ी मांग ली। माफ़ी मांगने से ये नहीं हो जाता कि जो अधिवक्ता इस समय कचहरियों में वकालत कर रहे हैं उनके कोई राइट ही नहीं है, या उनके लिए कोई सोचा ही नहीं जाएगा। हाँ, वो स्टूडेंट हैं, उनके लिए हमें भी जो है सिंपैथी है कि उनके साथ गलत हुआ था, और इन्होंने माफ़ी मांगी। ये भी अच्छा करा कि इन्होंने माफ़ी मांग ली, वरना सस्ती पब्लिसिटी के चक्कर में इन्होंने आज तक जितने भी नोटिस निकाले हैं, तीनों कानून बदले, तब नोटिस निकाल दिया गया कि अगर कोई भी आवाज़ उठाएगा तो उसका इनरोलमेंट कैंसिल होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ जाती हैं, आंख बंद करके मान ली जाती है। क्या कोई आगे प्रोविज़न ही नहीं है? आप सुप्रीम कोर्ट से डेजिग्नेटेड सीनियर है, आप उन जजमेंट्स के अगेंस्ट जाइए जो हमारे प्रोफेशन को ख़त्म कर रही हैं, जो वकालत को ख़त्म कर रही हैं, वकीलों को ख़त्म कर रही हैं। ये देश की जनता के लिए खतरा है। अगर हम पे खतरा मंडरा रहा है तो आप ये मत सोचिए कि जनता सुरक्षित है। हम ही आपकी आवाज़, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, किसी भी वर्ग से हो, बिना जात बिरादरी धर्म देखे, बिना पोस्ट देखे, ऊंच नीच देखे, एक अधिवक्ता समाज है जो जनता के लिए खड़ा होता है। अगर हम लोग ही नहीं बचेंगे तो जनता कहाँ से सरवाइव करेगी? इसलिए मनन मिश्रा जी का रिज़ाइन देना बहुत ज़रूरी है। कानूनों में परिवर्तन करके इन्होंने सबको अनपढ़ बना दिया। तीनों कानून बदल दिए गए, धमकी की वजह से कोई बोला नहीं, पिछले 14 साल से किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। आज दिल्ली के कॉमन एडवोकेट इकट्ठा हुए हैं और वो आवाज़ उठा रहे हैं, और ये आवाज़ पूरे भारत तक फैलेगी। आपने कहा आप देश भर के वकीलों को मोबिलाइज करेंगे, लेकिन इस तरीके से जो भी लोग सवाल कर रहे हैं या सरकार या सिस्टम के विरोध में आ रहे हैं, जो उनकी पॉलिसीज है, उनको लगातार कहा जा रहा है कि लोग दिमागी नक्सल है और उनकी पहचान करना बेहद। हाँ, अपने बारे में सोचना, अगर दिमागी नक्सल है तो इसे दिमागी नक्सल ही कहना ठीक है, क्योंकि गद्दार होने से बढ़िया है विद्रोही हो जाओ, गद्दार नहीं कहलाना। आज अगर हमारे नेता हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं सोच रहे तो वो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। नक्सल क्या है? एक विद्रोही तो है। तो अगर वो नक्सल है तो हमें भी, अगर ये नक्सली कहते तो हमें नक्सली माने और अब ऐसे ही रोड पर उतरेंगे। लेकिन उनकी परिभाषा अलग है। दिमागी नक्सल उनके हिसाब से जो देश के विरोध कर रहा है, जो देखिए, जो किसी भी बड़े पद के खिलाफ, प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा, उसे ये सारे तमगे मिलेंगे, पर हमें इन तमगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम डबल ग्रेजुएट लोग हैं, यहाँ जितने खड़े हैं ये सारे डबल ग्रेजुएट हैं और कई सालों से वकालत कर रहे हैं, और कुछ नए नए भी आए हैं। उन्हें सबको पता है कि देश के हालात क्या हैं, देश में क्या चल रहा है, और जो बात यहाँ से उठी है
आप यकीन मानिए पूरे देश को प्रभावित करेगी। क्या बीसीआई चेयरमैन किसी दबाव में है सरकार या सिस्टम में बैठे लोगों को? इसे दबाव नहीं कहा जा सकता। दबाव में होने का मतलब ये होता है कि आपसे कोई कह के कहलवाया। आप नालसार का ही मुद्दा ले लीजिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने खुद इन्हें झाड़ा कि आप लोगों को बीच में बीसीआई का बोलने का कोई मतलब नहीं था। आप लोगों ने बीच में क्यों इंटरप्ट करा, आप क्यों नोटिस दे रहे हैं किसी को जिसका आपको कोई राइट भी नहीं है। तो जब ऐसे सारे काम होंगे, इस तरीके से अगर प्रशासन करेगा तो फिर आवाज़ तो उठेगी और आवाज़ सुननी भी पड़ेगी। इस्तीफे की मांग करते हैं आप? इस्तीफे की मांग करते हैं, इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं लगता सर कि सीजेआई भी दबाव में है इस समय, जब से कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट हुआ है? मुझे ऐसा लगता है कि देखने से कि सीजेआई भी कहीं ना कहीं कुछ दबाव में महसूस। सीजेआई अगर दबाव में है तो अगर इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ के भी आदमी दबाव में हो सकता है तो फिर तो आप ये सोचिए कि दबाव कितना भयंकर होगा कि सीजेआई जो एक स्वतंत्र संस्था है हमारे देश में, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका, ये तीनों स्वतंत्र संस्थाएं हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें बिल्कुल सेपरेट रखा हुआ है, किसी के ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं है। और अगर आप प्रभाव में हैं तो इसका मतलब आप जनता के विरोधी हैं, आप जनता के गद्दार हैं। जो आपको काम करने चाहिए आप वो काम नहीं कर रहे, आप तानाशाही तंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि नालसार विश्वविद्यालय का जो मामला हुआ था, जब ये बीसीआई चीफ ने लेटर जारी किया, उसके बाद माफ़ी मांगी मनन मिश्रा ने, उसके 2 दिन बाद सीजीआई जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आता तब सुनवाई होती, तब तो सीजेआई साहब को खुद महसूस हो रहा है कि उनकी बेइज्जती हो रही है। तो ये बेइज्जती ऐसे कराएंगे, और शीर्ष संस्था है भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो। आप उनके बिहाफ पे अगर कोई बात करते तो आप पहले उनसे बात करते। ये नहीं कि आनन फानन में आपने अपनी मर्जी से ही चेयरमैन होने के नाते नोटिस निकाल दिया। इसी वजह से ही वहाँ से भी झाड़ खानी पड़ी। तो जो गलत काम करेगा वो झाड़ खाएगा भाई। हम तुम्हारे साथ हैं। रमन शर्मा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रमन शर्मा, मनन मिश्रा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मनन मिश्रा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। बिना पब्लिक नोटिस दिए कि हमें 163 लगा रहे हैं। अब धारा 144 जो लागू हो गई है, एक बात आपसे वकील के तौर पे पूछना चाहूँगा कि अब क्या इसमें मतलब अगर हिंसा करना चाहे पुलिस तो कर सकती है? देखो मैं बता रहा हूँ, 163 लॉ कहता है, सीआरपीसी 144, 163 बीएनएसएस, और ये जो बीएनएसएस जो कोड है उसमें इसका पर्पस ये होता है कि कोई भी आपको अर्जेंट नेसेसिटी लगती है कि कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्राउड है, मास मूवमेंट है, धक्का, मतलब उस तरह का, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि डिस्टर्ब कर सकते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को, सरकारी संपत्ति का तोड़फोड़ करने वाले हैं, तब आप ये सेक्शन इमीडिएटली विदाउट एनी नोटिस इंटीमेट तुरंत लागू कर सकते हैं। क्या क्या पावर आ गई? लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से बार काउंसिल का लेटर पैड कुछ भी करने के लिए यूज हो रहा है, वैसे ही ये बैनर पोस्टर दिल्ली पुलिस का कुछ कहीं भी लगा दो, वहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, भाई कहीं भी लगा दो है। और इसको लगाने के लिए अभी तक तो कोई ऑर्डर दिखे नहीं है हमें, और अगर हम इसके ऊपर रिट पिटिशन भी फाइल करते हैं तो जब तक 2 दिन में हियरिंग होगी तब तक ये लगा के अपना काम करके चले जाएंगे। तो इस तरीके से डायरेक्ट इस तरीके से लगाना, ये अभी 163 यहाँ पे कोई भी लागू नहीं है, और लागू भी है तो 163 इम्प्लीमेंट वहाँ होगा जहाँ हम कोई ऐसा डैमेज करे प्रॉपर्टी को। हम अगर शांतिपूर्वक जाएंगे तो हमें ये 163 भी कुछ हमारे पर लागू नहीं होती है। दिस इज द एक्चुअल लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो क्या सर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? और डेफिनेटली ये 163, इनके पास पोस्टर, लाखों पोस्टर है, जहां मर्जी लगा देते हैं, इनका कोई रोल नहीं है। हम लोग सब अभी अंदर जाएंगे। वी आर द मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, वी आर अ रजिस्टर्ड एडवोकेट। दिस बीसीआई इज आवर इंस्टीट्यूशन, इट इज नॉट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मनन कुमार और हनन फनन मिश्रा। सो वी विल डेफिनेटली गो टू प्रोसीड। हमारी प्रॉब्लम जो भी है हम वहाँ पे लेकर के जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है सर। लेकिन कहा जा रहा है दिमागी नक्सल है ऐसे लोग जो अब सिस्टम या। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। देखो मैं वही कहना चाहता हूँ, वी आर नक्सल्स, बट हम नक्सल्स हैं क्यों? क्योंकि हम वो कर रहे हैं जो एक एडवोकेट करता है। एजुकेटेड पर्सन एडवोकेट लॉ जानता है, कॉन्स्टिट्यूशन जानता है। वी आर द सोल्जर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे बॉर्डर्स पे सैनिक हैं तो देश के अंदर जो गलत हो रहा है उसमें वकील ही हैं जो कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करके बचाते हैं। तो अब उनको पता है कि एडवोकेट कम्युनिटी अगर खड़ी हो गई
तो भाई जो चाहेंगे वो होगा। हम चाहेंगे रिजाइन करना, उसको सीट से हटाना, जो करना चाहेंगे लॉ बनाना वो बनेगा। तो बस उसी चीज़ को टारगेट करके उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अर्बन नक्सल का शब्द बोल दिया। मैं भी उसका एक शब्द बोलना चाहता हूँ, दे आर ऑल्सो टेरर, क्योंकि वो भी आतंक फैला रहे हैं। इस तरीके का ऑर्डर पास करके कि एडवोकेट जो लॉ ग्रेजुएट्स है उसको हम एनरोलमेंट नहीं देंगे, भाई तुम कौन होते हो? उन्होंने लॉ का कोर्स किया है 3 साल का, एडवोकेट्स एक्ट के तहत, BCI रूल्स के तहत। हु आर यू? मेरली बिकॉज दे आर प्रोटेस्टिंग यू विल इशू ऑर्डर? प्रोटेस्ट के अलावा कोई राइट्स नहीं है इंडिया में जो पब्लिक रिप्रेजेंट करता है किसी डिमांड को मनवाने के लिए। हम अगर मारपीट करें, लड़ाई करें, दिस इज अ क्राइम। कहा जाता है आंदोलन जीवी कह देते हैं, आप लोगों को कह दिया था। देखो मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं आपको स्पेसिफिक बताता हूँ। मैं श्रीकांत प्रसाद, एडवोकेट, आज तक का हिस्ट्री आप कितनी भी सर्च कर लें, ना मैं कभी बीजेपी का कभी नहीं सपोर्ट किया है, ना मैंने कांग्रेस को सपोर्ट किया है, ना CJP को किया है। बस इंडिविजुअल जहाँ मुझे लगा मैं आ गया। तो लेकिन वो तो प्रोटेस्ट करने वालों को ही कह रहे हैं ना, दिमागी नक्सल है ये लोग आंदोलन। एक चीज़ बताइए मैडम, जिस तरीके से ये लोकसभा में जो बैठे हुए हैं हमारे सारे सदस्य, मोस्टली जो बैठे हुए हैं, अपने दम पे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है? सब किसी के चेहरे पे गुमराह करके बन रहे हैं। अपने दम पे अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे तो हम समझेंगे कैपेसिटी है। हम अपने सरकार में बैठे लोग बस क्योंकि यही एक पावर है। विरोध के अलावा देयर इज नो लीगल प्रोविजन, लीगल स्टैट्यूट्स जिसके तहत हम मतलब सरकार को या किसी भी व्यक्ति से अपनी मांग मनवा सकते हैं। तो ये रीज़न है।